इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात करते हैं उन दो गिरफ्तारियों की जो मनसुख हिरेन के मौत केस में हुई है। मनसुख हिरेन केस एटीएस ने कल देर रात कस्टडी में लाए गए कांस्टेबल विनायक शिंदे के घर पर छानबीन की। एटीएस की टीम ने करीब 3 घंटे तक घर का चप्पा चप्पा खंगाला और उसके बाद शिंदे का कंप्यूटर, हार्ड डिस्क समेत कई सामान अपने साथ ले गई। एटीएस की टीम को शिंदे के घर एक कार भी मिली जिस पर पुलिस लिखा हुआ था। इस कार को भी पुलिस अपने साथ ले गई है। इस बीच एटीएस ने मनसुख हिरेन की मौत के लिए सचिन वाजे को मुख्य आरोपी बनाया है। साथ ही एटीएस ने यह भी कहा है कि इस मामले का सूत्रधार कोई और है। एनआईए की इंटरोगेशन के दौरान सचिन वाजे ने विनायक शिंदे और नरेश गौड़ का नाम सामने रखा, जिसके बाद एनआईए ने यह जानकारी एटीएस को दी और एटीएस ने विनायक शिंदे और नरेश गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। आज मनसुख हिरेन केस की जांच एनआईए को सौंपे जाने के ऑर्डर हो चुके हैं। जांच एनआईए के पास आने के बाद मनसुख हत्या मामले और एंटीलिया के बाहर कार में जिलेटिन रखने के मामले में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो एटीएस ने विनायक शिंदे के घर से बहुत सी चीजों को जब्त किया है, जिसमें कंप्यूटर, कुछ कागजात हैं। मनसुख हिरेन केस में सचिन वाजे को मुख्य आरोपी बनाया गया है और मनसुख मर्डर केस में सचिन वाजे का क्या कोई और भी सूत्रधार था, ये जानने और समझने की कोशिश इस वक्त एनआईए और एटीएस की टीम कर रही है। सचिन वाजे की पहुंच महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक थी। सचिन वाजे फर्जी एनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों की भी मदद ले रहा था। सचिन वाजे के हिटमैन भी अब पकड़े जा चुके हैं। सचिन वाजे के दो बहुत ही भरोसेमंद साथी इस केस में शामिल थे। सचिन वाजे के साथ साथ इन दोनों का भी मनसुख हिरेन के मर्डर में हाथ था। और अब शक इस बात का है कि सचिन वाजे के ये दोनों हिटमैन एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने की साजिश में भी एक्टिव थे। एक है नरेश धारे। 31 साल का नरेश धारे क्रिकेट सट्टेबाजी करता है, उसे नरेश बुकी के नाम से जानते हैं। दूसरा है विनायक शिंदे, उम्र 55 साल, एक फर्जी एनकाउंटर केस में उम्र कैद काटने वाला कांस्टेबल है और अभी पैरोल पर बाहर था। ये दोनों सचिन वाजे के लगातार संपर्क में थे। कोर्ट ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों को एटीएस की कस्टडी में भेज दिया है। एटीएस की कोशिश है कि अगले 24 घंटों में दोनों आरोपियों से पूछताछ करके इस हत्या की साजिश कैसे रची गई और कौन लोग इसमें शामिल थे और किस तरह से हत्या के बाद बॉडी को डिस्पोज किया गया, उसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खंगाली जाए। साथ ही मनसुख की चैन, घड़ी, अंगूठी जैसी जो चीज़ें थी उसे कहां ठिकाने लगाया गया, उसके बारे में भी एटीएस जानने की कोशिश करेगी। क्या सिर्फ ये दोनों थे या सचिन वाजे और लोगों की भी मदद ले रहा था? नरेश बुकी वो शख्स है जिसने सचिन वाजे और विनायक शिंदे दोनों को कई सिम कार्ड सप्लाई किए थे। बताया जा रहा है कि उन्हीं सिम कार्ड का इस्तेमाल एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने से लेकर मनसुख की हत्या के दौरान किया गया। विनायक शिंदे और सचिन वाजे की क्रिमिनल जुगलबंदी को बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है। आपको पता चलेगा कि सचिन वाजे कितने खतरनाक लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा था। मुंबई से विनायक शिंदे साल 2006 में हुए लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। पिछले साल ही वो पैरोल पर बाहर आया। अब बताया जा रहा है कि सचिन वाजे ने ही विनायक शिंदे को मनसुख हिरेन को ठिकाने लगाने के लिए कहा था और इन दोनों ने इसके लिए नरेश बुकी की मदद भी ली थी। सचिन वाजे की वजह से विनायक शिंदे पैरोल पर कैसी बेखौफ जिंदगी गुजार रहा था, अब वो समझिए। बताया जा रहा है कि मनसुख के मर्डर से एक दिन पहले विनायक शिंदे ने अपने फेसबुक पर एक ब्रांड न्यू वैगन आर कार खरीदने की फोटो पोस्ट की थी, लेकिन बाद में डिलीट कर दी। सूत्रों के मुताबिक इस केस में 4 और लोग हैं जो फरार है, लेकिन एटीएस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस बात की जांच की जा रही है कि विनायक शिंदे के पास लाखों रुपए कहां से आए, सचिन वाजे को सिम कार्ड क्यों दिए गए, इसकी भी जांच चल रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या विनायक की वैगन आर कार का मनसुख की हत्या से कोई कनेक्शन है। अब तक एंटीलिया केस के पास विस्फोटक रखने से लेकर मनसुख के मर्डर तक 5 गाड़ियों के इस्तेमाल की बातें सामने आई हैं। पहली है स्कॉर्पियो जिसमें विस्फोटक प्लांट किया गया।
दूसरी है सफेद इनोवा, मुंबई पुलिस की एक कार रेकी के लिए इस्तेमाल की गई। तीसरी है पहली वाली काली मर्सिडीज जिसमें 5 लाख रुपए कैश और केरोसिन मिला है। चौथी है लैंड क्रूजर, इस गाड़ी में जिलेटिन विस्फोटक लाया गया। और पांचवी है एक और मर्सिडीज जिसमें सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की मुलाकात हुई थी। इन कारों से लेकर नरेश बुकी और विनायक शिंदे का क्या रोल है, ये भी जांच का एंगल होगा। 17 फरवरी को सचिन वाजे ने मनसुख को सीएसटी स्टेशन के नजदीक जीपीओ के पास बुलाया था। वहां पर सचिन वाजे की मर्सिडीज में ही मनसुख के साथ 10 मिनट तक सचिन वाजे की मीटिंग हुई। इसी मीटिंग के दौरान मनसुख ने अपने स्कॉर्पियो कार की चाबी सचिन वाजे को दे दी। दरअसल सचिन वाजे नहीं चाहता था कि चाबी देते हुए मनसुख को कोई देख सके। मनसुख ने अपने स्कॉर्पियो गाड़ी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पार्क की और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक जाने के लिए उसने एक प्राइवेट कैब का इस्तेमाल किया। इस दौरान सचिन वाजे ने मनसुख को 6 बार फोन किया था। वाजे ने मनसुख हिरेन को पहले क्राइम ब्रांच आने के लिए कहा था, लेकिन बाद में फोन आया कि वो सीएसटी आ जाए, क्योंकि अगर क्राइम ब्रांच आते हैं तो एक तो विटनेस तैयार हो जाएगा और दूसरा इन दोनों की मुलाकात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगी। एनआईए भी अब इन सभी गाड़ियों में मर्सिडीज को लेकर इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसका रोल मनसुख के मर्डर में है। क्या वाजे ने मर्सिडीज कार में मनसुख को बिठाया और खुद हत्या की, या इसमें कोई और शामिल हुआ? क्या वाजे मर्सिडीज कार में अपने साथ पहले से विनायक शिंदे को लाया था, या खुद को तावड़े बोलकर मनसुख को कॉल किया था? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।